जी, वो सामने दो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं जिनकी कहानी मैं पहले बयान कर चुका हूँ। ये इस वक्त मैं खड़ा हूँ मस्जिद रसूल के हाथे में। ये है मस्जिद रसूल। ये इसका हाथा है, सहन है। और ये जहाँ लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो पत्थर है रवायत के मुताबिक जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून लगा हुआ है। इस पर भी मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, लेकिन सीना बसीना रवायात यही हैं कि इस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून लगा हुआ है। और अगर ये हकीकत है तो फिर तो हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, और अगर ये रवायात हैं तो फिर इसके दुरुस्त होने की भी अशद ज़रूरत है। ये पत्थर जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून की बाक़ियात मौजूद हैं, ये बिल्कुल सड़क किनारे मौजूद है। अभी कुछ देर में आपको मस्जिद के अंदर का हाथा भी दिखाते हैं। और वो सामने वो दो पत्थर हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से रोका था। ये है जी मस्जिद रसूल का हाथा, अंदर का हॉल। इसको तो अभी रेनोवेट कर दिया गया है, एसी भी लगा दिया गया है। अंदर कालीन बिछा हुआ है और लोग नवाफिल अदा करने में मसरूफ़ हैं। मस्जिद रसूल का मेन हॉल जहाँ लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं। ये देखिए, पत्थर, लकड़ी, रवायत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तामीर की थी। दरवाजे भी कम से कम बहुत पुराने हैं, लेकिन इतने पुराने नहीं हैं कि इनको 1400 साल पुराना कहा जाए। मस्जिद रसूल, वादी तैफ, ये हम बाहर आ गए हैं जी, और ये इसका सहन है।